हेलो एवरीवन, आई एम डायलिसिस टेक्नोलॉजी संतिमा यादव। आज का हमारा टॉपिक है डायलाइजर। आज हम बताएंगे डायलाइजर क्या होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो डायलाइजर को हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इसको हम आर्टिफिशियल किडनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किडनी का वर्क करता है। जैसे कि जो हमारे ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको फिल्टर करके ब्लड से बाहर निकालता है और हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस बना के रखता है, और जो हमारे ब्लड बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड हुए रहते हैं उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। ब्लड का डिस्कवर डॉक्टर विलियम काल्फ एंड बर्ग कैंपेन ने 1943 में किया था। तो आगे हम बताएंगे डायलाइजर के टाइप्स क्या होते हैं और इसमें मेम्ब्रेन क्या होती हैं और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। तो डायलाइजर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट होता है प्लेट डायलाइजर, सेकेंड कॉइल डायलाइजर एंड थर्ड होलो फाइबर डायलाइजर। तो सबसे पहले हम बताएंगे प्लेट डायलाइजर के बारे में। प्लेट डायलाइजर के भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे क्लंग, मिनी क्लंग एंड डायलंग। इन डायलाइजर में सबसे सक्सेसफुल हुआ था प्लेट किल डायलाइजर। इनकी भी कुछ पुअर परफॉर्मेंस की वजह से ये अपने टाइम पे सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए ये बंद हो गया। नेक्स्ट कॉइल डायलाइजर। कॉइल डायलाइजर भी अपने टाइम पे सक्सेस नहीं हुआ था क्योंकि इसमें प्राइमरी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भी ये बंद हो गया था। नेक्स्ट होलो फाइबर डायलाइजर। होलो फाइबर डायलाइजर ये प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है क्योंकि ये ब्लड का क्लियरेंस बहुत अच्छे से करता है और ये काफ़ी इफेक्टिव है। होलो फाइबर डायलाइजर को हम इनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, जैसे कि फर्स्ट हाई फ्लक्स, सेकेंड मीडियम फ्लक्स एंड थर्ड लो फ्लक्स डायलाइजर। और डायलाइजर को हम उनके मेम्ब्रेन और थिकनेस के अकॉर्डिंग हम इनके सरफेस एरिया को भी कई पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे कि F4 डायलाइजर, इनका सरफेस एरिया होता है 0.4 m² एंड F6 डायलाइजर, इनका भी सरफेस एरिया होता है 1.3 m²। नेक्स्ट F8 डायलाइजर, इनका सरफेस एरिया होता है 1.8 m² एंड F10 डायलाइजर, इनका सरफेस एरिया होता है 0.4 m², 2²। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इनके एडवांटेज ये हैं कि ये इन्वायरमेंटल हेल्पिंग है। नेक्स्ट इकोनॉमिकल कंडीशन है, और जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसलिए जो है इकोनॉमिकल हेल्पिंग में आता है। इसके डिसएडवांटेज होते हैं क्रॉस इन्फेक्शन इससे फैलता है। जैसे हम बार बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉस इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेज होते हैं, जैसे कि फीवर हो जाएगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगी, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट होता है क्लियरेंस में भी इफेक्ट होता है। जैसे बार बार हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्लियरेंस पे भी इफेक्ट आएगा। जैसे कि 100 में 80% क्लियरेंस देता है। जैसे सेकंड टाइम हम डायलिसिस रीयूज़ करेंगे, सेकंड टाइम हम डायलिसिस को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 10% क्लियरेंस कम हो जाता है। तो आगे हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे डायग्राम है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पेशेंट है, यहाँ पे लेटा हुआ पेशेंट की डायलिसिस हो रही है। यहाँ पे फिस्टुला पेशेंट का बना हुआ है, यहाँ से हम ब्लड ले रहे हैं। यहाँ पे आर्टीरियल सर्किट से हम ब्लड लेते हैं। ब्लड यहाँ से होते हुए यहाँ डायलाइजर के इधर ब्लड यहाँ पे एक पोर होता है जिसको हम ब्लड इन बोलते हैं, यहाँ से होते हुए डायलाइजर में आएगा। डायलाइजर में ब्लड फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद इधर वेनस सर्किट से पेशेंट के बॉडी में वापस चला जाता है। ये प्रोसेस 4 आवर तक चलती रहती है। इधर 2 पोर और हैं, इधर से डायलिसिट इन होता है और इधर से आउट होता है। इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट कंपार्टमेंट ब्लड कंपार्टमेंट होता है, सेकंड होता है डायलिसिट कंपार्टमेंट। इसमें जो ब्लड का वेस्ट होता है डायलिसिट में चला जाता है और जो डायलिसिट का कंपोजिशन होता है वो ब्लड में चला जाता है। ये डायलिसिस मशीन हो गई। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये डायलाइजर है जिसको हम हॉलो फाइबर डायलाइजर बोलते हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे यूज हो रहा है। इसमें 4 पोर होते हैं, इधर से ब्लड इनलेट होता है और इधर से फिल्टर होएगा ब्लड, उसके बाद इधर से आउटलेट हो जाता है और इधर से डायलिसिट भी इन होता है, इधर से आउट हो जाता है। यहाँ पे आप ये इसका शेप देखेंगे, सिलेंड्रिकल शेप का है। इसमें व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है। ये मेम्ब्रेन 10 से 20,000 में होती हैं। मेम्ब्रेन इसकी बहुत सारी ऐसी मेम्ब्रेन होती हैं। इसको भी 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेलुलोज मेम्ब्रेन, सेलुलर एसीटेट मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंट टाइम पे सिंथेटिक मेम्ब्रेन यूज हो रही हैं। उसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि पॉलीसल्फॉन एंड पॉलीमर, ये सारी मेम्ब्रेन हो गई। एंड डायलाइजर को
यूज़ करने के लिए जैसे कि कौन सा डायलाइजर किस पेशेंट पे यूज करना है, इसको हम एक फार्मूला दिए हैं, जैसे पेशेंट के हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग हम इसको देते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है अंडर रूट पेशेंट हाइट इन केजी इंटू पेशेंट वेट इन सेंटीमीटर बाय 360/100। जैसे कि आप यहाँ फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पेशेंट वेट इन केजी एंड इनटू पेशेंट हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइड और 360/100। ये हो गया डायलाइजर का फार्मूला। इसको हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद सरफेस एरिया निकलेगा। जो भी सरफेस एरिया निकलता है वो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम उस पेशेंट को डायलाइजर यूज करेंगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल rgcs.edu को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।